ये है विवेकानंद हाउस। ये भारत का एकमात्र म्यूजियम है जो पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके दर्शन पर केंद्रित है। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, चेन्नई में आप साइट सीइंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आपकी खुद की प्राइवेट कार, यहाँ पे बसेस बहुत सारी हैं, रिक्शास हैं, प्राइवेट स्कूटीज़ भी रेंट पे मिलती है, बाइक या स्कूटी रेंट पे मिलती है। तो हमने विकल्प चुना रिक्शा का, क्योंकि यहाँ की बस पे क्या लिखा होता है मालूम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ हम घूमने आए हैं तो हमारी खुद की गाड़ी है नहीं, तो हमने रिक्शा का विकल्प चुना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के रिक्शा वाले कुछ भी रेट बोलते हैं। 1 किलोमीटर जाना है तो 200 रुपये बोलते हैं। तो वहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे वो मीटर के हिसाब से नहीं चलते, तो यहाँ पे आपको बहुत बार्गेनिंग करना पड़ेगा रिक्शा में घूमते वक्त। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। है डॉक्टर एनी बेसेंट का स्टैच्यू। विवेकानंद हाउस इमारत की बनावट यूरोपीय शैली में, लेकिन उद्देश्य भारतीय अध्यात्म के लिए है। इस भवन की संरचना विक्टोरियन और इंडो सार्सेनिक शैली का मिश्रण है। गुलाबी रंग, गोल गुंबद और ऊंची छतें इसे फोटोजेनिक बनाती है। हाय फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं विवेकानंद हाउस, यानी कि विवेकानंद कल्चरल सेंटर देखने। ये आपके सामने जो देख रहे हैं वो है विवेकानंद हाउस। विवेकानंद हाउस चेन्नई, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। विवेकानंद हाउस, जिसे पहले आइस हाउस के नाम से जाना जाता था, चेन्नई के मरीना बीच के पास स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद कुछ समय के लिए विश्राम किया था। विवेकानंद हाउस में आपको देखने मिलेगा स्वामी विवेकानंद की गैलरी, जहां उनके जीवन, यात्राओं और शिकागो भाषण पर आधारित डिजिटल डिस्प्ले और चित्र है। यहाँ का 3D शो और शॉर्ट फिल्म्स, विवेकानंद के विचारों और उनके जीवन से प्रेरित ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियां है। उनका कमरा, जहाँ वे ठहरे थे, उसी तरह सजाया गया है, और आध्यात्मिक पुस्तकें और बुक स्टोर। विवेकानंद हाउस सोमवार को बंद रहता है। यहाँ आने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, और फिर 3 बजे से रात 7 बजे तक। यहाँ का टिकट मूल्य है 50 रुपया प्रति व्यक्ति। आत्मज्ञान, प्रेरणा और भारतीय संस्कृति को समझने का ये श्रेष्ठ स्थान है। विद्यार्थियों, भक्तों और इतिहास प्रेमियों के लिए ये आदर्श स्थल है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को नजदीक से जानने का यह मौका मिलता है।
suddenly died, and his death had put my entire family of 8 members in a desperate condition. Even before my mourning was over, I had to search for a job to support my family. Various temptations came my way, where a rich woman had sent I traveled all over India. यहीं पर रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को जागरूक करने का आह्वान करते हुए कई भाषणों और लेखों की योजना बनाई थी। उनका प्रसिद्ध संदेश उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, इसी दौर की देन मानी जाती है। दोस्तों ये है मरीना बीच। मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई शहर में बंगाल की खाड़ी किनारे स्थित भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है और चौड़ाई अधिकतम 437 मीटर तक पहुंचती है। तटरेखा फोर्ट सेंट जॉर्ज से लेकर कोच्चपत्तनम तक फैली हुई है। यहाँ रोजाना लगभग 30,000 लोग और त्योहार या छुट्टियों में यह संख्या 50,000 तक जाती है। नवंबर से फरवरी तक मौसम ठंडा और सुखद रहता है। दोपहर गर्म हो सकती है, इसलिए सुबह जल्दी या शाम यहाँ आना सर्वोत्तम रहेगा। अब यहाँ ब्लू फ्लैग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, यानी बीच साफ सुथरा बैठने की अच्छी जगह है, खेलने का एरिया, व्हीलचेयर वाले भी आसानी से जा सकते हैं। सफाई और सेफ्टी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, जैसे सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड पॉइंट्स, डस्टबिन वगैरह। मरीना बीच एक ऐसी जगह है जहां आप चेन्नई के लोकल कल्चर, सी व्यू और रिफ्रेशिंग हवा सब कुछ एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में।
मरीना बीच पे है एमजीआर और जयललिता मेमोरियल। ये तमिलनाडु के दो फेमस लीडर्स की स्मृति में बने हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं वल्लुवर कोट्टम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित ये एक प्रसिद्ध स्मारक है जो महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की याद में बनाया गया है। तिरुवल्लुवर को उनके अमर काव्य ग्रंथ तिरुकुर्रल के लिए जाना जाता है, जो नैतिकता, नीति और जीवन मूल्यों पर आधारित 1330 दोहों का संग्रह है। ये चेन्नई के नुंगमबक्कम में स्थित है, जो शहर के प्रमुख भागों में से एक है। ये स्मारक 1970 के दशक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के शासनकाल में बनवाया गया था। इसका निर्माण 1976 में पूरा हुआ। यह स्थल तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं और योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। ये स्मारक 40 मीटर लंबी रथ आकार की संरचना है, जो एक विशाल रथ की तरह दिखती है। ये रथ थंजावुरु मंदिरों की वास्तुकला से प्रेरित है। इस रथ के भीतर तिरुवल्लुवर की बैठी हुई 32 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्मारक के अंदर एक ऑडिटोरियम है, जिसमें लगभग 4000 लोग बैठ सकते हैं। ये विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। 1000 लाइट्स मस्जिद, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख शिया इस्लामी मस्जिद है, जिसकी शुरुआत 1810 में नवाब उमादत उल उमारा द्वारा की गई थी। ये मिसाल शहर में एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है और तमिलनाडु में शिया समुदाय का मुख्यालय भी माना जाता है। ये चेन्नई के अन्ना सलाई पर स्थित है। 1000 लाइट्स मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे पहुंचना आसान है। पुरानी कहावत है कि शुरू में अंदर करीब 1000 तेल के दिए जलाए जाते थे, ताकि प्रार्थना हॉल रोशन हो सके। इस वजह से इसका नाम 1000 लाइट मॉस्क पड़ा है। अष्टलक्ष्मी मंदिर, ये बहुत ही सुंदर और शांत मंदिर है, जो चेन्नई के एलियोट्स बीच के पास समुंदर किनारे बना है। ये मंदिर माता लक्ष्मी के 8 रूपों को समर्पित है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। यहाँ माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा होती है। आदि लक्ष्मी यानी कि शुरुआत की लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी अन्न धन देने वाली लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी साहस और शक्ति देने वाली लक्ष्मी, गज लक्ष्मी ऐश्वर्य और वैभव की लक्ष्मी, संताना लक्ष्मी संतान की देवी, विजय लक्ष्मी विजय और सफलता की देवी, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और शिक्षा की लक्ष्मी, और धन लक्ष्मी पैसा और समृद्धि की लक्ष्मी। या मतलब हर जरूरत के लिए लक्ष्मी जी का एक अलग रूप है। ये मंदिर बसंत नगर चेन्नई में है, बिल्कुल समुंदर के किनारे। अगर आप मरीना बीच गए हो तो यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। मंदिर बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़कर हर फ्लोर में एक एक लक्ष्मी माता के दर्शन मिलते हैं। ऊपर से समुंदर का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। सनसेट टाइम पे तो और भी पीसफुल लगती है जगह। यहाँ सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 से रात के 9 बजे तक दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं अष्टलक्ष्मी टेम्पल। अनफॉर्चुनेटली हम इधर दर्शन नहीं ले पाए, क्योंकि रिनोवेशन का काम यहाँ पे चालू है, तो मंदिर में दर्शकों के लिए या भाविकों के लिए एंट्री नहीं है। सब पूरा रैप किया है, देखो। बट मंदिर आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। अगर आप शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करना चाहते हो, या पैसे स्वास्थ्य ज्ञान शांति किसी भी चीज़ की मनोकामना है, तो यहाँ ज़रूर आए। मंदिर की लोकेशन बहुत प्यारी है।
अभी हम हैं एडवर्ड्स एलियड बीच पे, जो कि अष्टलक्ष्मी मंदिर के ठीक सामने ही है। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बहुत सारी बोटें यहाँ पे खड़ी हैं और बहुत मछुआरे यहाँ पे रहते हैं। फिशर्स कॉलोनी है यहाँ पे पीछे। मज़ा आ रहा है चेन्नई में। हाय फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मुरुगन टेम्पल, लेकिन इसका खुला टाइमिंग 7 से 11 तक है और शाम में 5 से 8:30। तो अभी 12 बजे है तो ये मंदिर बंद है। मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ मुरुगन टेम्पल। मुरुगन टेम्पल अष्टलक्ष्मी टेम्पल से बस 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। मंदिर में मुरुगन के 6 रूपों की झलक मिलती है। बहुत सुंदर और यहाँ का वातावरण शांत है। लोकल लोग यहाँ रोज शाम को दर्शन और वॉक के लिए जाते हैं। अष्टलक्ष्मी मंदिर से ऑटो, पैदल या बाइक से 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हो। चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज, ये चेन्नई के इंजमबक्कम इलाके में स्थित एक खास आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जिसकी शुरुआत 1966 में 38 कलाकारों द्वारा की गई थी। पूरा गांव करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिस्ट गांव है और एशिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये वही जगह है जहां से मद्रास आर्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने साउथ इंडिया में मॉडर्न आर्ट को पहचान दी। केसीएस पणिकर, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल ने इसे विजन के साथ बनाया था। उन्होंने आधुनिक और भारतीय लोक कला का सुंदर मिश्रण खोजना चाहा। दोस्तों, अभी हम हैं चोलामंडल आर्ट गैलरी में। यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज में आपको देखने मिलेगा परमानेंट एग्जीबिशन गैलरीज, जिसमें पेंटिंग्स, स्केच, मिट्टी, पत्थर, मेटल में बनी मूर्तियाँ, बैटिक हस्तशिल्प, आर्टिस्ट जो खुद ही बनाते हैं और ये बेचते भी है। स्कल्पचर गार्डन, जहाँ खुला आंगन, जहाँ इंटरनेशनल कलाकारों की मूर्तियाँ भी लगाई गई है। यहाँ है म्यूजियम ऑफ द मद्रास मूवमेंट। यह 1950s से 80s के ज़माने की प्रतिष्ठित कलाकृतियों को संरक्षित किया गया है। ओपन एयर थिएटर, समय समय पर यहाँ आर्ट डिस्कशन, थिएटर या पेमिंग रीडिंग होती रहती है। यह विजिट टाइम है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक और चेन्नई के अडियार इलाके से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अगर आप आना चाहते हो तो चेन्नई एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और चेन्नई सेंट्रल इग्मोर रेलवे स्टेशन से यहाँ आने के लिए बस और ऑटो उपलब्ध है।
आपको यहाँ साउथ इंडियन मॉडर्न आर्ट का असली रंग दिखेगा। हो सकता है अपने लिए कोई यादगार पेंटिंग या हस्तशिल्प लेना चाहो, आर्टिस्ट से सीधे खरीदना मिलता है। थोड़ी क्लासिक कला, शांत माहौल और एक अलग अनुभव जरूर मिलेगा।
मत्स्य नारायण मंदिर। ये चेन्नई के उथंडी इलाके में स्थित एक अनोखा समुद्र तट पर बना विष्णु मंदिर है, जिसे चिन्मया मिशन ने बनाया है। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली रूप यहाँ की मुख्य मूर्ति है। 12 फीट की ग्रेनाइट से बनी मंदिर पूरी तरह ओपन एयर है। कहीं कोई छत नहीं, आकाश खुला है और प्राकृतिक वातावरण मिलता है। ये ईस्ट कोस्ट रोड पर उथंडी चेन्नई के पास है, बीजेपी गोल्डन बीच रिसोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर आगे। मंदिर के चारों तरफ 108 ग्रेनाइट की खंबे हैं, जिन पर विष्णु सहस्त्रनाम और अष्टोधरा नामावली के आयते तमिल, संस्कृत और अंग्रेजी में खुदी हुई है। पेबल वॉक पथ है, जहां नंगे पैर चलने से पैर की मालिश होती है, एक तरह की एक्यूप्रेशर थेरेपी जैसा अनुभव। जगह में मेडिटेशन पार्क भी है, जहां गणेशा, शिवा और हनुमान की मूर्तियां भी लगी है। छोटे बच्चों के लिए कुट्टीज कोविल भी है। रोचक और ये मज़ेदार जगह है। यहाँ सुबह 6:30 से 10 बजे तक और शाम 5 से 8:30 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। अष्टलक्ष्मी मंदिर से यह मंदिर लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ शोर नहीं है, शांतिपूर्ण वातावरण, खुला वातावरण, पैदल पथ, समुद्र किनारा और ध्यान करने का मौका यहाँ मिलता है। बच्चों और परिवार के साथ स्मॉल आउटिंग के लिए ये बढ़िया जगह है। अगर आपको वास्तुशिल्प और प्राकृतिक सौंदर्य का मेल पसंद है, तो ये जगह मिस मत करो। ये है चेन्नई का गोल्डन बीच, जो चेन्नई से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई का गोल्डन बीच बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ शुद्ध पानी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं दक्षिणाचित्र हेरिटेज म्यूजियम देखने। दक्षिण चित्रा हेरिटेज म्यूजियम चेन्नई से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण ईसीआर पर
मुत्तुकड़ू में स्थित एक लिविंग हेरिटेज विला है जिसे मद्रास क्राफ्ट फाउंडेशन ने शुरू किया था। ये 1996 में जनता के लिए खोल दिया गया था। ये दक्षिण भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला, शिल्प और जीवन शैली को जीवंत रूप में दिखाता है। लगभग 18 पुराने घरों को डिसमेंटल करके यहाँ फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के पारंपरिक घर यहाँ आपको देखने मिलेंगे। वास्तुशिल्प में ऑथेंटिकली प्रत्येक घर उसी क्षेत्र का आर्टिस्ट बनाता है, जैसे चेट्टीनाड मेंशन, सिल्क वीवर्स हाउस, कोस्टल आंध्रा घर आदि। यहाँ लगभग 4220 आर्टफैक्ट्स, हजारों कपड़े, 14,000 प्लस किताबें और 1 लाख से अधिक फोटो संग्रहित है। सक्रिय कला व कार्यशालाएं हैं जैसे कि पॉटरी, बास्केट वीविंग, पपेट शोज, लोक नृत्य एवं संगीत कला प्रदर्शनियां और वर्कशॉप आयोजित होते रहते हैं। यहाँ की टाइमिंग है रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। मंगलवार ये बंद रहता है। आता था पुढचं